नमस्कार दोस्तों, दिशा स्टडी प्रो में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के विभूतियों में कुछ और विभूतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। आज मैं बता रहा हूं आपको जो हमारे उन विभूति जैसे सिंगी दई व कैली दई, अल्बर्ट एक्का, फादर हाफमैन, शरद चंद्र राय, सखाराम गणेश देउस्कर एवं राधा कृष्ण। आज मैं इन विभूतियों के बारे में बता रहा हूँ। ये जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, 1 नंबर में अल्बर्ट एक्का, 2 नंबर में फादर हाफमैन एवं और एक जो चित्र हैं ये हैं सखाराम गणेश देउस्कर। सिंगी दई व कैली दई। सिंगी दई व कैली दई झारखंड में अग्नेय भाषा परिवार दई का अर्थ दीदी होता है। उरांव समुदाय की 2 महिलाओं ने लगभग 400 वर्ष पहले मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। रोहतासगढ़ किले पर कब्जे के लिए मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया था। जो रोहतासगढ़ किला था उसमें मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया था उस किले पर। इस युद्ध में महिलाओं ने अपने नेतृत्व में पुरुष वेश में दृढ़ता पूर्वक शत्रुओं का सामना किया। इस युद्ध के याद में प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन होता है। आपने देखा होगा जो गांव देहात में क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो पुरुषों के वेश में अपना वेश चेंज करके शिकार में निकलती हैं और शिकार में वे लोग जो भी जानवर मिलते हैं सभी जानवरों का शिकार करते हुए गांव-गांव, जंगल-जंगल घूम के शिकार करती हैं। इसी को जनी शिकार कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्बर्ट एक्का के बारे में। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। अल्बर्ट एक्का जो हमारे झारखंड के बहुत ही अद्भुत सैनिक थे। अल्बर्ट एक्का, इनका पिता का नाम जूलियस एक्का, माँ का नाम मरियम एक्का और पत्नी का नाम बलमदीन था। ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पिट्राटोली से प्राप्त की थी और माध्यमिक परीक्षा भिखुमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी। जरी गांव चैनपुर तहसील में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है जो झारखंड राज्य का हिस्सा है, जो गुमला जिला में पड़ता है। अल्बर्ट की दिली इच्छा थी कि वो भारतीय सेना में जाएंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। जो इनकी ये इच्छा दिसंबर 1962 को पूरी हुई थी। सेना में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां से स्थानांतरित कर दिए गए और वे वहां से बदल दिए गए। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, यह हॉकी के भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। ये हॉकी भी बहुत अच्छे खेलते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अल्बर्ट एक्का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। 1971 युद्ध में जो हुआ था उस समय इन्होंने बहुत ही अपने सैनिकों को बचाने के लिए लड़ाई किया था। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिक को दिए जाने वाला
सर्वोत्तम सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। परमवीर चक्र जो होता है सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये परमवीर चक्र जो मिलता है उसका मेडल इस टाइप से रहता है, जिन्हें सैनिक को दिया जाता है, जो हमारे अल्बर्ट एक्का जी को मरणोपरांत मिला था। अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक थे। फादर जॉन हाफमैन, इनका जन्म 1857 एवं मृत्यु 1928। फादर हाफमैन जर्मन ईशु समाजी पुरोहित थे। इन्होंने जनजातियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उद्धार समिति की शुरुआत की। इन्होंने मुंडा ग्रामर और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जो 16 खंडों में है, मुंडारी व्याकरण 1903 को भी तैयार की थी। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के तुरंत बाद शुरू हुआ, 18 नवंबर 1928 को इनका प्रकाशन शुरू हुआ। प्रेम का एक स्मरणीय कार्य है और पन्नों में पूरी संस्कृति और इसका सभ्यता जो पूरे 15 खंडों में शामिल है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इनकी जो 15 खंड में जो संस्कृति बनाई गई थी वही है ये। शरत चंद्र राय, शरत चंद्र राय ये भारत के पहले मानव वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्री और उरांव, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1917 के निर्माण में इनका बहुत ही विशेष सहयोग था। इन्होंने मैन इन इंडिया नामक संस्था का भी स्थापना किया था। सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर ये क्रांतिकारी लेखन और पत्रकारिता के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने हितवाद पत्र का संपादन किया था। 1904 में स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इनका प्रमुख योगदान रहा था। इनकी प्रमुख पुस्तकें देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, एटा कौन जुग आदि है, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने बाद में ये पुस्तकें जब्त कर ली थी। देवघर के निकट कैरो ग्राम में इनका 1913 ईस्वी में निधन हुआ था। राधा कृष्ण ये झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने घोष बोस बनर्जी चटर्जी उपनाम से हिंदी हास्य व्यंग्य लिखा था। 1947 से 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया, जिसके माध्यम से जनजातीय लेखकों की कई पीढ़ी तैयार की।